महात्मा थे, सभी खड़े हो गए और सब ने खड़े होकर सूत जी को प्रणाम किया और कहा कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा कि महाराज हम आप ही की राह देख रहे थे, आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, आपका तो ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्यों के समान आपका ज्ञान है, इसलिए अपने उस ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञानता को मिटाइए। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम, और मुझे भगवान की वो सुंदर कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर मेरे श्रवण पवित्र हो जाए। मम कर्ण रसायनम, कहा कि जो कथा मेरे कानों में आनंद दे वही कथा मुझे श्रवण कराइएगा। आप जानते हैं, देखिए कथा सुनने की इच्छा नहीं बल्कि कथा सारम, कथा का सार मुझे सुना दीजिए, ये इच्छा बनाई। क्यों? क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत और कहीं सुनहि बहु विधि सब संत। हरि अनंत, भगवान की कथा तो बड़ी अनंत है मेरे भाई बहन। भगवान की कथा तो व्यक्ति का जीवन न जाने कितने कल्प बीत जाए, और ये कथा तो इतनी बड़ी है कभी संपूर्ण होने वाली नहीं है। कथा कभी पूर्ण नहीं होती मेरे भाई बहन, इसलिए कथा को विश्राम देते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सूत जी महाराज सुन के बड़े गदगद हो गए और कहा कि हम तुम्हें कथा नहीं बल्कि कथा के सार को सुनाएंगे। और वो क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम दिव्यम सप्ताहम वाचनम कुरु। हम तुम्हें श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनकर केवल 7 ही दिन में तुम्हें आनंद मिलेगा। जिस कथा को सुन के 7 ही दिन में तुम्हारे श्रवण पवित्र हो जाएंगे। सारे लोग वहां नैमिष धाम में बैठे और लाखों की संख्या में संत वहां विराजमान हैं, और सूत जी महाराज ने कथा को प्रारंभ किया। कहा कि महाराज एक समय देवर्षि नारद इस धराधाम में भ्रमण करते हुए आए। ये देखने के लिए आए कि दुनिया में शांति कहाँ है, जरा विचार तो करें। शांति के तलाश में दुनिया में जब घूमने लगे तो देखा नारद जी को कहीं शांति मिली ही नहीं। संतों की कुटिया में गए, त्यागी बाबाओं के आश्रम में गए, विलक्षण मुनियों के यहाँ गए, हम जैसे भक्तों के यहाँ गए, अनेक श्रेष्ठ जनों के यहाँ गए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। और जब मन को शांति नहीं हुई तो नारद जी ने विचार किया कि दुनिया में शांति कहाँ मिलेगी। भाई ना तो संतों के यहाँ है न ऋषियों के यहाँ है। तो भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद न गंगा न गया काशी न च प्रयागे न च पुष्करम सुख शास्त्र कथा यस फलेन समताम नयेत। गंगा गोदावरी रामेश्वरम काशी हर जगह गए, लेकिन नारद जी का मन कहीं भी प्रसन्नचित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दुनिया का नाम है दुखालय, जहां भी जाओगे वहां दुख ही दुख मिलेगा। व्यक्ति सुख की कामना करे तो दुखालय में सुख कहां से मिले मेरे भाई बहन। इसलिए सुख की कामना इस दुखालय में ना करें। यहां तो पग पग पे संत कहते हैं दुख ही दुख है। सुखी राम को दास, हाँ आनंद उसे मिल गया जो मेरे प्रभु के चरणों में आकर अपना आश्रय बना लिया, उसके जीवन में आनंद मिल गया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जिसने भगवान के चरणों का आश्रय लिया मेरे भाई बहन, उसके जीवन में आनंद हो गया। नारद जी महाराज को कहीं शांति नहीं मिली तो भ्रमण करते हुए कहाँ आए? बोले श्रीधाम वृंदावन में आ गए। और जब वृंदावन में नारद जी पहुंचे, ब्रज में आते ही नारद जी का दुखी मन आनंदमय हो गया। नारद जी का मन शांत हो गया मेरे भाई भाई। नारद जी को लगा कि धन्य है वृंदावन धाम, धन्यम वृंदावनम यस्य भक्तिर नृत्यति यत्र च।
आज भी वृंदावन में आप कभी भी जाओगे तो ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में आज भी आपको बूढ़े मिलेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य के संग में जो भक्ति है वो भक्ति आज भी वृंदावन में नृत्य करते हुए मिल जाएंगे। ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े ही रहेंगे, लेकिन भक्ति महारानी आज भी नृत्य कर रही है। भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां भक्ति देवी आज भी नृत्य कर रही है। देवर्षि नारद जी महाराज पहुंचे, उस यमुना के पावन किनारे देखते हैं कि स्त्री बैठी हुई है और उस स्त्री की अनेक स्त्रियां मिलकर सेवा कर रही हैं। अब इतने लोगों की सेवा पाने के बाद भी उस देवी का मन प्रसन्न नहीं है, मन बड़ा दुखी है। नारद जी को लगा कि मुझे जाके पूछना चाहिए मन इतना दुखी क्यों है। भाई किसी की सेवा हो तो उसे प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जोर से बोले। अनेक लोग मिलके किसी की सेवा कर रहे हो, आपके सेवा में 4-6 लोग लगे हों और बढ़िया हाथ पांव दबाएं, कोई जल मांगे जल दें, हर व्यवस्था के लिए लोग लगे हों तो प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? जोर से बोले। प्रसन्न होंगे ना, लेकिन देवी तो फिर भी दुखी बैठी है। नारद को लगा न जाने क्या हो गया, भक्ति देवी इतनी दुखी क्यों है। सोचा कि जाकर के पूछूं, फिर लगा कि बिना बुलाए जाएंगे तो शायद सम्मान न मिले, इसलिए देवर्षि नारद वहां से लौटने लगे। और जैसे ही नारद जी महाराज वहां से लौटे, भक्ति महारानी ने नारद को देखा तो निवेदन किया, महाराज आपका दर्शन ही दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। आपका दर्शन तो बड़े बड़े पापों को मिटा देता है, बड़े बड़े दुख दूर हो जाते हैं संत के चरण पड़ जाने से, संतों का दर्शन हो जाने से। इसलिए महाराज मेरा निवेदन है आप आइए और मेरे दुख को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा कि देवी तुम कौन हो, पहले अपना परिचय मुझे दो, अपना परिचय बताओ। तो देवी ने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता, कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं भक्ति हूं महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है। ये दोनों जो मेरे बगल में बुढ़वा बन के लेटे हैं, ये दोनों कोई और नहीं, ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी ने कहा भक्ति है आपको भगवान ने बनाया, बोले हाँ। तो नारद जी ने फिर निवेदन किया और कहा कि महाराज आपका जन्म कहाँ हुआ? तो भक्ति ने फिर कहा कि उत्पन्ना द्रविणे देशे वृद्धे कर्णाटकौ गता और कोचिन महाराष्ट्र गुर्जराम जीर्णतो गता। कहा कि उत्पन्ना द्रविणे देश से, कहाँ प्रकट हुए? बोले दक्षिण भारत में। आज भी आप दक्षिण में जितना जाओगे भक्ति उतना ही आपको जवान मिलेगी। दक्षिण भारत की ओर आप जितना जाओगे, तिरुपति बालाजी कभी जाइए, तिरुवनंतपुरम जाइए, भगवान के दर्शनों की ऐसी लंबी लाइन आपको मिलेगी। प्रभु के भक्ति के श्रद्धा में डूबे हुए ऐसे लोग आपको वहां मिलेंगे, ऐसी अद्भुत भक्ति की छटा। छोटे छोटे बालक भी आपको मिलेंगे ना, तो वो भी सुबह नहा धो के तिलक लगा के माला करते हुए मिलेंगे। उनकी वाणी जब गाती है तो भगवत नाम गाती है, उनके श्रवण में जब कोई नाम पढ़ता है तो भगवत नाम पढ़ता है। हाथों से जब कोई सेवा होती है तो किसी को मारना पीटना नहीं, भगवान के लिए भोग बना के ठाकुर को भोग लगाते हैं मेरे भाई बहन। चरणों से भगवान के धाम जाकर, भगवान के मंदिर जाकर, प्रभु के कथाओं में जाकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। वाणी भगवत नाम गाए, श्रवणों में भगवान की कथा पढ़े, हाथों से भगवान की सेवा हो और चरणों से भगवान के तीर्थ में जाएं, भगवान की कथा पंडाल में जाएं। नारद ने कहा कि देवी आज तक तो मैंने किसी को यह नहीं देखा कि किसी का पुत्र वृद्ध हो और उसकी माता जवान हो।
ये मैं पहली बार देख रहा हूं। माता एकदम युवान बन के बैठी हैं और उनके पुत्र वृद्ध हो गए।